बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ हाँ रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी ये भी प्यार ही है। देखें बाकायदा मुझे जो है वीडियो सेंड की गई है कि आपके बनाए हुए आलू बैंगनों की रेसिपी हमने ट्राई किया और बहुत मज़े के बने हैं। ये देखें बात हर घर में खाना बनता है, हर किसी का अपना तरीक़ाकार होता है, मगर जब किसी के लिए कोई रिगार्ड करता है तो वो मैं समझती हूँ, मुझे तो बहुत खुशी होती है। कभी कोई सफाई की वीडियो भेज रहा है मुझे, कभी कोई कुकिंग की मुझे वीडियो भेज रहा है, तो मेरी कोशिश होती है कि फिर मैं शेयर करके आप लोगों को भी दिखाऊं कि ये देखें इस तरह भी होता है कि जो प्यार करने वाले होते हैं वो इस तरह भी प्यार अपना दिखाते हैं। और माशाल्लाह जी वाकई देखने में बहुत मज़े के लग रहे थे इनके जो हैं बैंगन चावल। अच्छा जी, प्रोग्राम मेरा कोई नहीं था आज रेसिपी का। आज वैसे था कि चलें व्लॉगिंग करती हूँ, आपसे बातचीत करती हूँ। तो फिर ना एकदम से जब मैं ये बिल्कुल कुकर में डाल चुकी हूँ ना ये अपने आलू और प्याज, तो आया कि नहीं वो जिसको कहते हैं ना महंगी डिशें या वो इस तरह की कहा गया कि नहीं, जो रोज़मर्रा की आप दाल सब्ज़ी जो भी बनाती हैं ना उसकी भी रेसिपीज़ वो शेयर करें हमारे साथ। तो मैंने जनाब ये 3 आलू लिए हैं, मैं बनाने लगी हूँ आलू अंडे, और इंतहाई सिंपल तरीके से कि मेरी अम्मी की काफ़ी हद तक इसमें रेसिपी है। बस 19-20 का फ़र्क मैंने इसमें डाला है। 3 आलू मैंने लिए हैं, उनको मैंने छोटा क्यूब्स में काट लिया है। एक बड़ा प्याज मैंने लिया है, वो मैंने काट लिया है। वो डाल के मैं इसमें ऑयल डालूँगी, जो है आलू और प्याज डालूँगी। साथ में इसमें मसाला जो डालूँगी वो नमक है, लाल मिर्च है और हल्दी है और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है बस। और एक टमाटर डाला है, साथ में एक हरी मिर्च डाल दी है। इन सारी चीज़ों को मैं, ऐसा होता है कि ये मैं ऐसे चूल्हे पे चढ़ाती हूँ, साथ साथ मैं डालती जाती हूँ इसमें चीज़ें। कोई पहले नहीं जाएगी, कोई बाद में नहीं जाएगी, सारी इकट्ठी आप बेशक इकट्ठी डाल के आप चूल्हा ऑन कर लें। ये बस जी, इसको मैंने 2-3 मिनट सिर्फ जस्ट भूना है और इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया। ज़रूरी नहीं होता कि हम हर वक्त हर हांडियों को भूनते ही रहें और उसमें हर चीज़ ही डालें। इसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट भी नहीं डाली है। हाँ, अदरक मेरा ख़त्म हुआ है, अदरक होता तो वो मैंने थोड़ा सा डाल देना था, इसमें लहसुन नहीं जाएगा। बस इसको मैंने क्या, ये बिलीव करें कि विदिन 15 मिनट ये हांडी आपकी तैयार हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी थोड़ी तबीयत नहीं थी ठीक और मैं लेट गई थी, और बिलीव करें ये 1:30 बज गया था और 2 बजे मेरे मोहम्मद साहब ने आना था, ठीक है, उनके लिए मुझे खाना बनाना था। अच्छा बस ये मैंने 2 मिनट इसको प्रेशर लगाया है और इसका मैंने वेट उतार दिया है। ये फिर सफाई के क्लीनिंग के हवाले से टिप दूंगी कि बहुत सारे लोगों के ये कुकर के ढक्कन गंदे होते हैं। जब ये गर्म है आपने गीला टावल लेना है, गीला कपड़ा लेना है, आपने इसको साफ़ कर लेना है। इसका गंदे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, ये बिल्कुल साफ़ का साफ़ है। अच्छा जी, ये देखें, इसको मैंने 1 गिलास पानी डाल के सिर्फ 2 मिनट इसका मैंने प्रेशर चलाया है। आलू हैं वैसे भी आप रख सकते हैं, अगर टाइम हो तो वैसे रख लें, मगर चूँकि मैं इसको बनाती ही सिर्फ झटपट हूँ, मैंने प्रेशर इसको ज़रूर लगाना होता। मैंने कभी नहीं छोड़ा कि अच्छा मैं दम पे छोड़ रहा हूँ। ये मेरी हांडी बनती उस दिन है जिस दिन मैं लेट हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मैंने करना है, वो झटपट वाली मेरी ये जो हांडी होती है ना वो ये बनती है। फिर बस ये देखें, इसके टमाटर थोड़े से वो चंक्स थे, उनको सिर्फ टमाटरों को मैंने साइड पे करके उसके चंक्स जो हैं वो मिक्स कर दिए। अब अंडे हस्बे ज़ायका ही हस्बे तौफीक या वो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है जी। मेरे चूँकि छोटे छोटे 3 आलू थे, दरमियाने थे, 3 आलू थे, एक बड़ा प्याज था, और अब 3 अंडे मैं इसमें ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये आलूओं में थोड़ा सा रस होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई में मैं नहीं डालती। इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि इसकी रीज़न क्या है। थोड़ा सा इसमें कह लें कि ये मैंने 1 गिलास पानी डाला था ना, उसमें से आधा गिलास जो है वो प्रेशर में लगाए हुए वो ड्राई हो गया गलने में, और ये आधा गिलास इसमें रह गया, यानी इट्स मीन कि आधा गिलास इसमें पानी होना चाहिए। फिर मैंने इसमें अंडे डाल दिए। अंडे देखे आपने कि मैंने पूरे डाले हैं और उनकी जर्दियों को सिर्फ मैंने तोड़ दिया। अच्छा, इसकी जो है पानी में डालने की रीज़न जो है वो ये है कि अगर आप इनको ड्राई करके डालेंगे और इसको अंडों को फौरी मिक्स कर देंगे ना, तो वो एक जिसको कहते हैं ना
मुझे ना खूबसूरत लगने वाली हांडी जिसको कह लें, इसका आयल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो एक बेरौनक सी हांडी हो जाएगी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। हमेशा आप थोड़े से रस में आप डाल लें अंडों को और फौरी मिक्स नहीं करें। अंडों को थोड़ी देर अपनी जगह पे जो है ना वो ठहरने दें। ठीक है, जब अंडे पक जाएंगे, ये मैंने 5 मिनट इसको रखा है ऊपर ढक्कन दे के, तो ये देखें बेहतरीन तैयार हो गए हैं। इनको अब मैंने साइड पे किया और साथ मैंने कहा कि पहले मैं रोटियां बना लूँ, क्योंकि एंड पे सिर्फ इसमें मैंने हरी मिर्चें, धनिया और गरम मसाला ही डालना है। अच्छा, अब आ जाती हूँ रोटी की तरफ। रोटी का भी मकसद यही था कि मुझे असल में 2-3 दिन पहले मेरा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं बच्चियों के जामिया में गई और उन बच्चियों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। वहाँ पे मुझे एहसास हुआ, मैंने वहाँ पे सैलड थोड़ा सा काटा, तो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के साथ, तो बच्चियों ने कहा कि हमें भी बताइए कैसे काट रही हैं, हमें भी। हालांकि वो बिल्कुल एक कह लें कि अलिफ बे वाली कह लूँगी चीज़ है, मगर वहाँ पे फिर मुझे इस चीज़ का हुआ कि नहीं, बच्चियों को तो बिल्कुल अलिफ बे से ही हमने चीज़ सिखानी होती है। तो हालांकि ये रोटी बनाना मैं पहले सिखा चुकी हूँ, मगर आज मकसद सिर्फ वो बच्चियाँ माइंड में आई कि जी जो बच्चियाँ स्टार्ट पे शुरू कर रही हैं उनको हर चीज़ का या जो मेरे नए आने वाले हैं उनको उन चीज़ों का नॉलेज मिलता जाए। अब ये देखें, मैंने छोटा सा पेड़ा लिया है और उसके अंदर मैंने खुश्क आटा लगाया। 2 से 3 दफ़ा मैंने उसके अंदर, 2 दफ़ा तो लाजमी आपने लगाना है ना, 2 दफ़ा मैंने उसमें आटा लगाया है और उसको फिर मैंने पेड़ा बना लिया है। अच्छा, होता क्या है कि जब आप गीले आटे के अंदर खुश्क आटा लगाते हैं और जब रोटी आप तवे पे डाल के उसको पकाते हैं, तो वो जो खुश्क आटा होता है ना, वो अपनी जगह को छोड़ता है, जिसकी वजह से रोटी जो है वो फूलती है और नरम बनती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी रोटी नहीं फूलती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ शायद 100 में से कभी एक रोटी है जो नहीं फूलती है। अदरवाइज़ 2 बनाई हैं, 4 बनाई हैं, 10 बनाई हैं, जितनी भी बनाई हैं, रोटी कोई ऐसी नहीं है कि जो फूले ना, जो नरम ना बने। ठीक है, उसकी भी मैंने कहा कि दोबारा, हालांकि ये मैं सारी टिप्स दे चुकी हुई हूँ अपनी पिछली वीडियोस में, क्योंकि उस दिन मैंने उसकी खीर की पूरी वीडियो नहीं थी, रेसिपी नहीं थी बताई, तो मुझे कहा गया कि बताया करें ना, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि चलें अब जो नए आने वाले हैं उनको फटाफट वाली, जिसको कहते हैं ना झटपट वाली रेसिपी, वो बता दिया करूँगी। कोशिश मेरी यही होती है, सिर्फ यही होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अच्छा जी, ये जब डाल दिया ऊपर मैंने रोटी, इसको आपने हाफ़ डन होने देना। आप यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि लगभग ये हाफ़ डन हुई है, तो मैंने इसका साइड चेंज कर दिया। उतनी देर में हम जो है वो दूसरी रोटी को बेल लेते हैं। इतना ही टाइम लगता है, अब तो रोटी बनने में टाइम ही कितना लगता है, फटाफट तो बनती जाती है। बस यहाँ इस स्टेज पे आपने बार बार रोटी को अलटना पलटना नहीं है। ठीक है, ये एक दफ़ा आपने पलटना है, इसको 5 सेकंड 5 गिन लें। ठीक है, 5 सेकंड बाद आपने इसको, बस ये एक दफ़ा मैंने पलटी है। जो लोग बार बार रोटी को पलटते हैं, छेड़ते हैं, उससे फिर क्या होता है कि उससे भी रोटी फूलती नहीं है। ठीक है, बस यहाँ तक इसको मैंने एक साइड से पका लिया है। अब मुझे शुरू से ही आदत है कि मैं जो है ना तवा हटा के रोटी बनाती हूँ। आपकी मर्ज़ी है ऐसा बनाना है, वैसे जैसे भी है। ये देखें, एक साइड से मेरी रोटी जो है वो सिक गई है। अब अच्छा, करना ये क्या है कि इसके ऊपर बहुत सख्त हाथ नहीं रखना, आपने बिल्कुल एक हल्का हल्का हाथ रखना है कि जिससे रोटी फूलती जाए। जो लोग उसको रोटी को बहुत ज़्यादा दबाते जाते हैं ना, वो भी नहीं फूलती। अब एक साइड से मुझे थोड़ा सा दबाना पड़ा है कि वहाँ से सुराख हो के रोटी फूलना बंद होने लगी थी। मैंने सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा जो है कपड़े के साथ, उस नैपकिन के साथ उसको रोटी को दबाया है और वो कह लें कि सुराख बंद हो गया और मेरी रोटी पूरी देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं जब भी इस तरह रोटियाँ बनाती हूँ या रोटियाँ देखती हूँ तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह तेरी बड़ी नेमतें हैं। बस इस चीज़ का मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैं हाथ जला चुकी हुई हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी और चीज़ के साथ ही पकड़ूँ, बस वो जल्दी जल्दी में होता है कि बस ये एहतियात करनी है, क्योंकि इसकी जो हवा पड़ती है ना, वो इतनी कुछ ज़ालम होती है कि लोट पोट हो जाता है बंदा। और बड़ी दफ़ा, और ख़ुसूसी अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियाँ, गर्मियों में ये बड़ा होता है। अच्छा, अब देखें, मैंने जब रोटियाँ, मैंने 2 ही रोटियाँ बनानी थी अपने लिए और मोहम्मद जी के लिए।
जब मैं रोटियां बना ये आखिरी रोटी जब मैं डालती हूँ तवे पे, तो मैं साथ ही अपनी चीज़ें समेटना शुरू कर देती हूँ। ये भी टिप आप लोगों के लिए है कि बजाय इसके कि हम उसी चीज़ को वहाँ गंदा पड़ा रहने दें, बाद में जाके करें, जो काम साथ साथ होता जाता है उसको ख़त्म करते जाएं। बिलीव करें कि आपका किचन नीट एंड क्लीन रहेगा। सम टाइम होता है, कभी ऐसा होता है कि मेरे से भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं साथ ही करूं, अच्छा बाद में आके कर, मगर अमूमन जो एक रूटीन है ना वो यही है। अब भी ये देखें, मैंने एक दफ़ा रोटी को पलटा है, 5 सेकंड मैंने उसको छोड़ा है, और ये देखें रोटी अल्हम्दुलिल्लाह कैसे फूल के, मैं कहती हूँ इनको देख के ही ना भूख जो है वो चमक जाती है। ये आलम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जब मैंने रोटियाँ 2 तो मैंने रोटी बनानी थी वो साथ बनाई, और फिर जो है सालन डालने लगी। तो अच्छा ये इसमें जो है ना धनिया और हरी मिर्च, वो बिल्कुल आपने जब सर्विंग करने लगे ना फिर इसके अंदर डालने, फिर इसका बहुत मज़ा आएगा। बस ये धनिया डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी और गरम मसाला डालूँगी, और इसको आपने थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना रसीला सालन, बिल्कुल ड्राई नहीं कि जो बिल्कुल, बाकी आपकी चॉइस है, मैं वो बता रही हूँ जिसका मुझे मज़ा आता है या जो मैं आपको सिखा रही हूँ यहाँ पे। और आप इसको भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। कि मैंने इसमें एंड पे हरी मिर्चें धनिया डाला है और गरम मसाला डाल के साथ ही मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है कि ये बिल्कुल, अब वो देखें वो सिर्फ 1 गिलास पानी के साथ ही इसका सारा काम हो गया है। और हाँ, ये 1 चुटकी मैंने इसमें ये कसूरी मेथी डाली है, इसका भी बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है कि एंड पे वो जो ऑयल होता है वो भी ऊपर आ जाता है। अगर किसी हांडी के ऊपर ऑयल ना आ रहा हो तो आप उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल लें तो वो सारा ऑयल ऊपर आ जाता है। तो जी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें। अच्छा आज फिर मैं आप लोगों के साथ दिखाऊं, मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है कि मैं हमेशा अपने हस्बैंड के लिए सालन पहले निकाल के रखती हूँ, फिर मैं खुद खाती हूँ या मैं बच्चों को देती हूँ। इवन मेरे घर में कोई मेहमान भी आए तो मैंने बाद में मेहमान को देना, पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए सालन निकालना है। ये मेरी अम्मी करती थी, वो मेरी गुट्टी में बैठा हुआ है कि मेरे अब्बू के लिए अम्मी सालन निकाला करती थी। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, अपने अब्बू के लिए मेरी अम्मी की अकीदत, प्यार, भाई सारा दिन। हालांकि मेरे हस्बैंड आज इस वक्त घर ही थे, मगर वो उन्होंने कुछ खा लिया था, आई थिंक किसी के साथ नान चने खा लिए, तो कहने लगे मैंने खाना नहीं खाना, घर में मौजूद है, उन्होंने खाना नहीं खाया, मगर मैंने उनके लिए निकाल के रखा है कि वो ज़रूर नहीं गा। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है ये करना। मुझे होता है कि मैं उनके लिए एक ताज़ा चीज़ हूँ, क्योंकि उनका तो टाइम ही कोई नहीं है, दोपहर में आ गए दोपहर में खा लेंगे, शाम को आ गए हैं शाम को खाएंगे, जब भी टाइम जिस तरह उनकी रूटीन हो, तो मैं फिर उनके लिए हमेशा निकाल के रखती हूँ। और ये मेरे मोहम्मद जी को तो मज़े के लगते हैं, मगर आज उसे बहुत ही मज़ा आया कि ना मेरे बच्चे पता क्या कहते होते हैं, मेरी खसूसी मेरी सिबगा रही है मेरे मोहम्मद जी, मामा इससे पहले कभी आपने ये वाली चीज़ इतनी मज़े की बनाई नहीं है। तो यही आज कंडीशन थी कि मेरे मोहम्मद जी को इतना मज़ा आया कि खाना ख़त्म करने के बाद भी वो चम्मच के साथ इसको ना लेके खा रहे थे, और मैं डांट रही थी कि बस करें। तो जी यहीं तक थी आज की मेरी रेसिपी, आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत सादे तरीके से, बहुत सादा मसालों के साथ पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।